मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से मैंने आपको कहा कि उद्धव कौन है, अपने को भगवान की पत्नी मानते हैं, उन्हें भरतार मानते हैं। तो हर पत्नी का, हर आत्मा का फर्ज है परमात्मा पति की बात को मानना। अब आप सोच लो, आप और हम लोग अपने को देह मानते हैं, देह के नातेदारों को अपना मानते हैं। हमें आत्मज्ञान हो जाए तो परमात्मा को भरतार बनाना नहीं है। ध्यान दो, किसी ब्राह्मण को बुला के फेरे नहीं कराने, वो आपका परिचय आपके परमानेंट भरतार से, परमात्मा से कराता है। बस देखो, इतना सत्संग सुनने के बाद, इतनी उम्र गुजरने के बाद, एक एक शब्द पे ध्यान दो, इतना सत्संग सुनने के बाद, इतनी उम्र गुजरने के बाद आप जानते हो, सबको विश्वास हो गया है ये शरीर नहीं रहेगा। बताइए, इसमें कोई संशय है आपको? सबको विश्वास हो गया, हाँ ये शरीर नहीं रहेगा। नहीं नहीं, शरीर तो नहीं रहेगा, हाँ शरीर तो नहीं रहेगा। अब कारण क्या है? अपना है ही नहीं तो कैसे रहेगा? आप बताओ। जब अपना शरीर है ही नहीं तो रहेगा कैसे? जब आपको आत्मज्ञान हो गया तो आपका कौन है? परमात्मा मेरे हैं। बस आप परलोक में जाएंगे आत्मज्ञान के माध्यम से। शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं जाएगा परलोक में। आप परलोक में जाएंगे तो अकेले जाएंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। नोट करो, कुटुंब आपके साथ चलेगा नहीं। हम देखते भी हैं, बड़े बड़े कुटुंब वाले चले गए पर कोई साथ नहीं गया। सेठ जी के साथ कोई नहीं गया, भाई जी के साथ कोई नहीं गया, हमारे खास परिचित चले गए पर कोई साथ नहीं गया, सब अकेले गए। हमें भी अकेले ही जाना पड़ेगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। अगर पहले ही अकेले हो जाओ तो आनंद ही आनंद है। इस बात को गहराई से पकड़ लो। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जाने से पहले आत्मज्ञान हो जाए तो जाने से पहले आनंद की अनुभूति होने लग जाए, वरना बहुत बुरी दुर्दशा, साथ में कोई रहेगा नहीं। इसलिए पहले ही अपनापन छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। रहना पाप नहीं है, सेवा करना पाप नहीं है, अपनेपन का पाप है, अपनेपन का पाप है।
कोई बाधा नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, दूसरे के साथ बर्ताव भी अच्छा होगा। आप सोचो, अगर ममता नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा? सत्संग में लोग राजी होते हैं कि अच्छी बातें मिलती हैं, अच्छी बातें मिलने पर भी आप काम में नहीं लाओगे तो कौन जाएगा? औरों को तो ये बात सुनने को भी नहीं मिलती, हमें कम से कम सुनने को तो मिल रही हैं। इन बातों को आप ही काम में नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, आप बताइए। हम डॉक्टर से दवाई ले आए, हम डॉक्टर से दवाई ले आए और दवाई का सेवन नहीं करें। एक एक शब्द ध्यान देना, हम डॉक्टर से दवाई ले आए और डॉक्टर के दवाई लाने के बाद दवाई का सेवन नहीं करें तो बीमारी जाएगी कैसे? आप चाहो अथवा मत चाहो, नोट करो, आप चाहो अथवा मत चाहो, शरीर तो एक दिन छूटेगा ही। किसी में ताकत नहीं, शरीर को रख ले। कोई टेलर आएगा भी, आप में ताकत नहीं, कोई शरीर को रख ले, रख सकते नहीं। जो छूटने वाला है उसकी ममता मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। अपने, ध्यान से सुनो, अपने इस गधे मन को भी समझा रहा हूं कि कोई रहने वाला नहीं, जो छूटने वाला है उसकी ममता, उसका मोह, उसकी आसक्ति अभी से छोड़ दो, बस कल्याण का मार्ग खुल गया। ये सत्संग में जो बातें आप और हम लोगों को मिलती हैं, तो क्या करें? अगर शब्द, ध्यान दो, अगर ये शब्द हमारे हृदय में घुस जाएं, भगवान के हृदय में खलबली मचा दो, हैं? जैसे आपका कोई गेस्ट आपके घर आने वाला हो, बहुत ध्यान से सुनो, आपके घर में कोई आपका गेस्ट आने वाला हो, आपको कैसे खलबली मच जाती, अरे ड्राइंग रूम सही करो, ये कुशन सही रखो, पानी गिलास भर के रख लो, 4 मेहमान आने वाले हैं, अच्छा नाश्ते के लिए क्या क्या ले आए हो। आप देखो कितनी कमाल की बात है, आपको खलबली मच जाती है, आज मेरे घर में 4-6 मेहमान आने वाले हैं। ऐसे ही यहाँ जगह हमको संत महात्मा रहे हैं, उनका सत्संग जगा रहा है, और आपको जान के खुशी होगी, आपके लिए पत्तलें, आपके श्रृंगार की पेटी, आपके लिए जयमाला का इंतजाम परमात्मा के हृदय में खलबली मच जाएगी। किसके हृदय में मच जाएगी? परमात्मा के हृदय में खलबली मच जाएगी आपके लिए। कभी सोच सकते हो ये बात? परमात्मा आपके लिए तड़पते हैं, बेचैन होते हैं कि किसी ने ऐसी आग तो लगा दी। अरे वो कैसी खलबली, जैसे आप अपने आने वाले मेहमानों के लिए खलबली में रहते हो, ऐसे परमात्मा आपके लिए जयमाला से सजा के रखेंगे, आपके लिए अपना हृदय खोल के रखेंगे। जैसे आप और हम लोग, अब हमारे वो मेहमान आने वाले हैं, हम उनसे ये बातें करेंगे, ऐसे भगवान भी आपको कैसे कंठ लगाने वाले हैं, आप जरा मन में विचार करो। देखिए, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूं, मानना ना मानना आपका काम है। क्यों ये खलबली क्यों बता रहा हूं? अभी उद्धव के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार होने वाला है, हैं? पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? विवाह संबंध। ये तो आप पहली बार बता रहे हो भागवत में, हमने तो कभी सुना नहीं है। मैं भागवत से बाहर एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, पूरी ताकत लगा के सुनना।
भगवान के हृदय में खलबली मचा दो, भगवान को मिलना ही पड़ेगा। भीतर की चाहना इतनी जोर से लग जाए, भगवान के लगन लग जाती है। भगवान के लगन लग जाए तो बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनको खुद दर्शन देने की लगन हो जाती है। भगवान के मिलने की बात भगवान के मन में जच जाए तो बस भगवान को मिलना ही पड़ेगा। भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं है, ध्यान दो। भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं, भक्त के हाथ की बात है। आपके घर में कोई मेहमान आए, आप तो बुला सकते हो, आना ना आना उसकी बात है। इसी प्रकार परमात्मा तो हम सबको इस देह में निमंत्रण दे चुका, आ जाओ मेरे पास, मैं शेष संवारे बैठा हुआ हूं। अब हमें चटपटी लगे भगवान के पास जाने की। इसलिए मैंने आपसे बहुत बड़ी बात कही है, भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं है। बहुत से लोग बहुत झूठ बोलते हैं, अब भगवान जब कोई कृपा करेंगे तो मिल जाएंगे। भगवान ने तो मौका दे दिया। आप बताइए, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने मनुष्य शरीर किस लिए दिया? सारे जानवरों के शरीर की खाल काम में आती है, हमारी खाल काम आती है। आप सोचो, जो कमाई है वो हम लेके नहीं जा सकते। पेड़ों की लकड़ियां पेड़ों के मर जाने के बाद काम आती हैं। तुम्हारा शरीर किस काम आता है? अगर हमारे अंदर भीतर की चाहना जोर से लगती है तो भगवान के लगन लग जाती है। भगवान के लगन लग जाने पर बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनको खुद दर्शन देने की लगन हो जाती है। भगवान के मिलने की बात भगवान के मन में जच जाए तो बस भगवान को मिलना पड़ेगा। भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं, भक्त के हाथ की बात है। सिवाय भगवान के और किसी तरफ दृष्टि नहीं। वो भगवान को प्यारा लगता है, ये बात है। हमारी दृष्टि चारों तरफ घूमती रहती है। भगवान से मिलना हो, नोट करो, भगवान के हृदय में खलबली मचा दो। आपसे मिलेंगे, भगवान के बिना रहा नहीं जाता, ऐसी अवस्था हो जाए। आज इतना सुंदर भाव आ रहा है, कोई भजन सुनाएगा तो हमें खुशी होगी। अब कौन सुनाएगा? जिस भक्त के मन में सुनाने की इच्छा हो वो निकाल के रखना। भगवान से मिलना हो तो भगवान के हृदय में खलबली मचा दो। आपसे आप मिलेंगे, आपसे आप मिलेंगे, भगवान के बिना रहा नहीं जाता है, ऐसी अवस्था हो जाए। क्या मतलब? ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना चैन पड़े, ना बात सुहाए, कहीं भी मन लगता नहीं। एक भगवान ही भगवान याद आवे। भावग्रही जनार्दन भगवान भाव भोगता है। वो आप जब भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। सब नोट करो। तो जब भगवान आपके बिना नहीं रह सकते तो मिलने में क्यों देरी होगी? भगवान के मन में हो जाए तो फिर देरी का काम नहीं, एक सेकंड में काम बनता है। इसीलिए कहते ना, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। ये संत महात्मा हम जैसे जीवों के हृदय में ये चटपटी लगाते हैं कि हमने तुम्हारी दावत का ये इंतजाम किया हुआ है। आपको तो केवल आना भर है, आपकी सुख सुविधा का सारा इंतजाम किया हुआ है। वहाँ
आपका बुढ़ापा नहीं जा सकता। देखो कमाल की चीज, आप वहां जाओगे भगवान के लोक में, भगवान की उम्र के बन करके हम उम्र में। ये मत समझना भगवान तो 16 साल के होंगे, मैं तो हो गया 90 साल का। ना ना ना, आपकी शरीर नहीं, आत्मा और परमात्मा की एक उम्र है। जब आपका परमात्मा से मिलन होगा तो दोनों की उम्र भी एक होगी। अब आज तो आपको छटपटी लगाई है। अब सुन लीजिए, उद्धव जी के मन में, उद्धव जी के मन में भगवान ने अपना संदेशा देकर छटपटी लगा दी। बस ये श्री कृष्ण के लिए भर्ता जो शब्द आया, इसीलिए आया कि वो सबके आत्मा के भरतार हैं। भरतार माने पति। उद्धव ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। आप और हम लोगों ने माना क्या? सोचो ये कैसे हुआ। मैंने आपसे कहा था ना, भगवान का उद्धव के साथ पाणी ग्रहण संस्कार। आप कहोगे है राम, हमने तो अब तक संसार में सुना था स्त्री और पुरुष का पाणी ग्रहण होता है। संत महात्मा आत्मा और परमात्मा का पाणी ग्रहण कराते हैं। आत्मा का पति परम पिता परमात्मा ही होता है। अब ध्यान सुनो ये कैसे हुआ। अभी आपको भूला नहीं होगा, जब कृष्ण उद्धव जी से बात करने लगे तो मैंने आपको कई दिन पहले कहा था, ये बातें करते हुए भगवान ने क्या करा था। अगर आपको याद रहा हो, भगवान ने उद्धव का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। ये पाणी ग्रहण कैसे कराते हैं पंडित जी? लड़के को कहते हैं लड़की के हाथ के नीचे अपना हाथ लगा लो। ये कहते हैं ना कि लड़की के हाथ के नीचे अपना हाथ लगा लो। तो उद्धव का हाथ किसने पकड़ा? भगवान ने पकड़ा। अब बताओ मैं गलत बोल रहा था? आप बताओ, आपका पाणी ग्रहण भगवान के साथ हुआ कि नहीं हुआ? बस प्रेम की आग लग जाए। पहले हुआ पाणी ग्रहण संस्कार, भगवान ने उद्धव का हाथ अपने हाथ में लिया और उद्धव जी ने कृष्ण को अपना भरतार मान लिया। बताओ, जिस स्त्री के हाथ के नीचे पुरुष हाथ लगाता है वो कहती है अब तो विवाह का बंधन हो गया भाई, अब तो स्पर्श हो गया मेरा इसके साथ में। अब पंडित जी ने पूजा का सामान रख के अग्नि को आहुति दिलवा दी और भगवान ने तो साक्षात प्रत्येक जीव को गुरु के माध्यम से बतला दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं और आपको भगवान के साथ उसी की ताकत पे आप रहते हो। तो मैंने गलत नहीं कहा था आप लोगों को। पहले हुआ पाणी ग्रहण संस्कार और उद्धव जी ने कृष्ण को अपना भर्ता मान लिया, भरतार माना, माने सखी भाव में आ गए, कांता भाव में आ गए। अब गोपियों के पास संदेश लेकर जाने की संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। ये क्या मतलब हुआ? ये भी राज खोल देता हूं। आज की आखिरी बात, जैसे कोई पत्नी अपने को पति को सौंप देती है तो पति क्या करता है? अपने लॉकर की चाबी उसको दे देता है। ये मकान तेरा, ये अलमारी तेरी, ये लॉकर तेरा। भगवान ने क्या दिया? अपने प्रेमियों की बातें अपने उद्धव को बता दी, जाने क्या अधिकारी बना दिया। अब आप और हम लोग परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारे गुरु संत महात्मा हमें भगवान के हाथ में हाथ सौंप देते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सदा से परमात्मा के साथ थे, परमात्मा के हाथ में आपका हाथ है। आप शरीर का हाथ नहीं, हृदय का हाथ देखो, आत्मा को देखो। आत्मा सदा परमात्मा के साथ निवास करती है। इससे आगे की चर्चा
आज मैंने आपको लगे हाथ उद्धव का भगवान के साथ, प्रत्येक भक्त का भगवान के साथ पाणी ग्रह संस्कार कराने की बात बता दी है। अब आपके हाथ में, आप उसको मानो या ना मानो, भगवान ने आपको पकड़ रखा है। उनकी पत्नी इस जन्म में बन जाओ, अनंत जन्मों बाद बनो, भगवान आपको नहीं छोड़ने वाले। अब तो मौका है इस लोक से, मृत्यु लोक से भगवान के लोक में जाने का। इसलिए जागिए। अब मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं। अब उनके मुखारबिंद से सब भक्त लोग भजन सुनिएगा। सुनाइए देवी जी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओहो, नहीं वो इंटरनेट ना, मैंने उसका डाटा बंद कर दिया, अब चला गया, मेरी गलती है। हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, मेरो सुन दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारूं, और न तो कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, प्यारे तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। साथी रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे साथी प्रीत
किरीट निभारूं मेरे प्रियतम तुम हमारे प्रभु जी तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम दासी की बिनती सुन लीजो मेरे रात तुम्हारे दासी की बिनती सुन लीजो मेरे दुलारे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे एक बार शेष लगा लो ओ मेरे प्रियतम एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे प्रभु तुम हमारे तुम हमारे ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम ओ मेरे प्रियतम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे राधे भाई राधे 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 सबको राधे राधे जी।